आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि हम कह नहीं सकते। छोटी छोटी एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है। अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है। किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हम कितना जिएंगे। पहले तो ये था कि भाई लोग बूढ़े हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि अब उनका टाइम आ गया, लेकिन अब यंगस्टर की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि हर कोई अपनी अलग रेस में भाग रहा है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। है ना। पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनका सहारा बनेंगे, लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी लाइफ सेटल करने के लिए कहीं और सेटल हो जाते हैं, पेरेंट्स से दूर सेटल हो जाते हैं, और पेरेंट्स को अकेला रहना पड़ता है। ठीक है। तो लाइफ में किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन हमारे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसलिए हमें ज्यादातर वक्त अपने साथ बिताना पड़ेगा और अपनी ये हैबिट्स डालनी होगी कि हम किस तरीके से खुश रह सके। है ना। तो जब तक आप ये टैलेंट नहीं सीखेंगे कि हम कैसे सेल्फ लव करें, कैसे अपने साथ टाइम स्पेंड करें, तब तक हम बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन इसके अंदर आ जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अरे मेरा बेटा है वो मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, मेरी बेटी है वो मेरे को टाइम नहीं दे रही है, मेरे हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है। हमें खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना सीखना पड़ेगा। सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही? आजकल यही है, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी है। थम्स अप कर दो अगर आप मेरी बात से एग्री है तो। है ना। तो सबसे पहले हमें, आज हमारा डे 2 है, हमने डे 1 में सीखा था कि किस तरीके से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके हम हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। देखिए, टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे माइंड में भी बहुत ज्यादा होते हैं। विचार हमारे बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, इसने ये कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया। मतलब कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है। और जब हमारे माइंड में इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा एंजाइटी हो जाता है तो हमारे फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट होने लग जाता है। इसको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट जो साधन है वो है मेडिटेशन। ठीक है। तो अब जैसे कई जनों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम तो मेडिटेशन नहीं कर सकते, या मेडिटेशन क्या होता है एग्जैक्टली नहीं पता कई जनों को। है ना। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में लिखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। चलिए मैं थोड़ा अलाउ कर देती हूँ, बट आप स्पीकर ऑफ रखिए, बोले तभी अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। है ना। मेडिटेशन क्या होता है, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को। जिसको भी अपने रिप्लाई मन को देना एकाग्र प्लीज करना। हैंड रेस कर लो, हैंड रेस कर लो। हाँ बोलिए मंजुला जी। Connect with universe. ओके। Remove your stress and connect with universe. ओके। चलिए प्रदीपा जी आप बताएंगे। मैम, मन को एकाग्र करना। वेरी गुड। और कोई? अपने विचारों पर नियंत्रण करना पूरी तरह से। वो कर सकते हैं क्या? हाँ। जब हम, एक चीज बताओ, देखिए, आप लोग सच्ची सच्ची बताइएगा मेरी बात से एग्री है कि नहीं है। जब भी हम जाप करने बैठते हैं तब हमारे माइंड में सबसे ज्यादा विचार आते हैं कि नहीं आते? यस यस यस। तब आता है कि है ना, अरे किचन में दाल तो नहीं चढ़ी हुई है ना, और झाड़ू तो हुआ नहीं है बहुत ना। सारी चीजें हमारे माइंड में आती है। ठीक है। सब चीज तो आता है। यस, तो हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना डीप हमें नहीं जाना है कि हम विचारों को कंट्रोल कर सके। ठीक है। सिंपल सिंपल ट्रिक हम कैसे करें ताकि हमारा माइंड है जो रिलैक्स हो जाए। जैसे माइंड को क्या, एक जगह पे हमें फोकस करना है। ठीक है। वो तो घोड़े की तरह इधर उधर कहीं ना कहीं
दौड़ता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक जगह उसको फोकस करना है। तो मेडिटेशन कई तरह के होते हैं, कई मतलब एक सेकेंड, किसने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया? कौन कर रहा है प्लीज व्हाइट बोर्ड? चलिए, तो मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि हम किस तरीके से अपने माइंड को एक जगह फोकस कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि विचार हमारे शून्य हो जाएंगे, नहीं होंगे, हम इतने योगी नहीं है कि हमारे विचार शून्य हो जाए, है ना। तो मेडिटेशन की कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एकदम सिंपल सिंपल, वो आप डे टू डे लाइफ में करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेडिटेशन करना क्यों है ना। उसका क्या बेनिफिट है मेडिटेशन करने का। सबसे पहले तो मेडिटेशन जब भी हम करते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम होने लग जाता है ना। जब हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी माहौल चल रहा है, थोड़ा सा अगर हम माइंड को डाइवर्ट कर दे तो चीजें थोड़ी सी सॉल्व हो जाती है। माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल कम होगा। सेकंड क्या होता है कि हमारा फोकस है वो बढ़ने लग जाता है। जब हम कोई एक चीज पे कंटिन्यू फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन पावर हमारा बढ़ने लग जाता है। मेडिटेशन करने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। हमारी एजिंग जो है ना वो स्लो हो जाती है, मतलब एंटी एजिंग का भी काम करता है मेडिटेशन। ग्लो आता है फेस पे, कि ग्लो के लिए तो करेंगे मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन जो है उससे हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि मेंटल टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए, मेडिटेशन स्टेट पे जब हम आते हैं ना तो कुछ चीजें बाहर निकलते हैं। वो क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकलने लग जाती है। तो जब नेगेटिविटी बाहर निकलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। आप में से कौन कौन लोग है जो कभी मेडिटेशन नहीं किया? ऐसा तो कोई नहीं, आई थिंक। कोई है जिसने कभी मेडिटेशन नहीं किया? किसी भी तरीके से मेडिटेशन नहीं किया? सबने किया? लीना ने नहीं किया? नहीं किया कभी भी? वेरी गुड। चलो, आप देखिए, बाकी लोग जो भी है ना कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है वो जब तक हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए, मेडिटेशन की कुछ सिंपल ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कई लोगों को ये होता है हम मेडिटेशन में करें क्या, है ना। क्या विचार पे हमें फोकस करना चाहिए या किस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए, कईयों को थोड़ा, कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होंगे लेकिन कईयों को समझ ही नहीं आता कि मेडिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक होती है, कुछ तीन चार टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट टेक्निक क्या है, कोई भी मंत्रा पे हमें फोकस करना है। ठीक है। बीज मंत्रा हो सकता है, और सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सल मंत्रा है वो है ओम। हम ओम पे फोकस करेंगे तो ओम की जो एनर्जी है उसका वाइब्रेशन हमारी बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचेगा। तो अभी सब लोग एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आईज क्लोज करेंगे और जस्ट जो ओम की जो अगर आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन यूज कर लीजिए ताकि साउंड पे अच्छे से फोकस कर सके, नहीं है तो कोई बात नहीं।
आईज क्लोज कर लेंगे और ओम की जो वाइब्रेशन है वो अपनी बॉडी पे आप लोग फील करेंगे। रीटा, वॉइस नहीं आ रही है। रुको, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है। ओके। तो सभी लोग अपनी आईज क्लोज करेंगे, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। हाथ से देखिए, जब भी आपको समझ नहीं आए, हम क्या है एक मुद्रा भी कर सकते हैं हाथ से। तो आपको क्या करना, आपकी पांचों फिंगर के टिप्स को ऐसे ज्वाइन कर लो। टिप्स को ज्वाइन कर लो, इसको समान मुद्रा बोलते हैं। तो और ये जब मुद्रा पे आप बैठेंगे तो आपके जो वात पित्त कफ है वो तीनों के तीनों, और हमारे जो बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हाथ को आप करेंगे। और अभी ओम पे आपको जस्ट फोकस करना, आईज क्लोज रखनी है। चलिए धीरे से अपने आईज को ओपन करेंगे। हम्म। अब भी बताइए, कुछ फील हुआ आपको ओम का मेडिटेशन करने पे? लीना, एक बार अनम्यूट करो। I could feel the in the eyes.
आइस पे क्या फील हो रहा था भाभी? कुछ जैसे कुछ पावर, कुछ एनर्जी, एनर्जी है। एनर्जी फील हो रही थी, वेरी गुड। लीना, लीना अनम्यूट करो, बोलो क्या कुछ एक बार फील तो हुआ? एक बार तो पीछे गिरते हुए बच्ची ज्यादा ही एकाग्र हो गई जो पीछे, और एकदम से झटका लगा। फिर चलो, उसके बाद मैं कल का रूटीन में फटाफट क्या क्या करना, उठ के वो सब कुछ नहीं चाह रही थी, फिर भी वो सब कुछ आ रहा था कि अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे थे ना। देखिए, कभी भी क्या होता है कि जब हम कोई पर्टिकुलर एक चीज पे जब फोकस करते हैं ना, तो हमारा कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है। जैसे ओम, ओम तुम उसके साथ अगर बोलोगी ना, उसको फील करना अंदर से। ठीक है? जब फील करोगी ना, तो हम हमारे पास है ना दूसरे विचार नहीं आएंगे। ठीक है? तो ये कल फिर से एक बार प्रैक्टिस करना। बाकी किसी को कुछ फील हुआ, कुछ एनर्जी, कुछ सेंसेशन? हाँ, ये जो नमस्ते। आज एकदम रिलैक्स हो गई, रिलैक्सेशन महसूस हुआ। रिलैक्सेशन महसूस हुआ, वेरी गुड। थर्ड आई चक्रा पर एकदम रोशनी रोशनी दिख रही थी, वेरी गुड, कंप्लीट ब्राइटनेस। वेरी गुड, बहुत जल्दी लाइट फील हो गई तुमको। अच्छा है। नहीं, मैं करती रहती हूँ नहीं एक्चुअल नहीं, में इसीलिए मेडिटेशन। इसीलिए इसीलिए देखिए, हर किसी का एक्सपीरियंस है ना अलग अलग होगा, ऐसा नहीं सबको सेम एक्सपीरियंस होगा। और जैसे राघवी जैसे, दी, बैक में जो पेन था थोड़ा कम हुआ है। वेरी गुड, बैठे ना इसीलिए, सीधे वेरी बैठो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये इजी मेथड है, हम कर सकते हैं इसको घर पे इजीली। जैसे मेडिटेशन के नाम से लोगों को ये होता है कि हम मेडिटेशन में करना क्या होता है। कुछ नहीं, सिंपल ट्रिक्स है। आपको एक दो चीजें और बताऊंगी, वो आप इजी वे में कर सकते हो। तो ओम चैंटिंग जो है उस पे आप फोकस जब करेंगे ना, तो ओम को विजुअलाइज करना है। जब आप ये ओम मंत्र चलता है ना, तो आपको विजुअलाइज करना है कि ओम है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होके आपकी बॉडी के अंदर पूरा फैल गया, एक एक सेल तक, मतलब उसका वाइब्रेशन आपको फील होना चाहिए। ठीक है? रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, नीलू तुम कुछ बोलना चाहोगे? कुछ फील हुआ? अनम्यूट करो, हाँ। यस यस रीटा दे, रिलैक्स फील हुआ, हेड में भी और बॉडी में भी। चलो, वेरी गुड। चलिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ, बोलिए सुनीता जी। नमस्ते मैम। मैम मेरे को कान में वाइब्रेशन हुआ एंड मेरा जो रूट कैनल किया हाँ हाँ, पेन फील हुआ। रूट केनाल में पेन फील हुआ? हाँ, अभी मेरे 2 दिन ही हुए किए हुए हैं, तो अब अच्छा भी मेरे अच्छा, को वो जगह पे थोड़ा पेन, बट कान में मेरे को कुछ अंदर मेरे अंदर जा रहा है वो फील होके, बस वो वो एक वो थोड़ा सा एक पेन फील हुआ, बाकी तो मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरे कान के अंदर से कुछ इंसर्ट हो रहा है करके। चलो चलो। देखिए, वही सबको अलग अलग फीलिंग आएगी। ठीक है? और कई बार क्या होता है, जब ये हम करते हैं ना, थोड़ा हैवीनेस भी फील हो सकता है। हैवीनेस कहाँ फील होगा? जहां हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ब्लॉक होती है ना, वहां हमें पेन या हैवीनेस फील होगा। हमें पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे हमारी एनर्जी है वो स्टक हुई भी है। और रेगुलर, जैसे अभी आपको दांत में दर्द हुआ, तो यहाँ अभी क्या हो रहा है, सेंसिटिव है ना वो एरिया अभी आपका, जैसे रूट कैनाल हुआ इसलिए। ठीक है? तो हाँ 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 एनर्जी हाँ। अभी वहां पे आपकी ब्लॉक है, इसलिए आपको वहां पे एक बार का पेन, क्योंकि वहां से आगे ट्रेवल नहीं कर पा रही है आपकी एनर्जी। ठीक है? अच्छा। तो कई जनों को ऐसे लाइट पेन वगैरह ऐसा फील हो सकता है, तो इसका मतलब यही है कि हमारी एनर्जी वहां पे ब्लॉक्ड है। और रेगुलर आप वहां पे अगर इस तरीके से मेडिटेशन करेंगे, तो जो एनर्जी ब्लॉक्ड है ना, वो रिलीज हो जाएगी। और आप इसके साथ एक और चीज कर सकते हैं कि जहां आपको पेन या एनर्जी है वो स्टक फील होती है, वहां आप विजुअलाइज करो कि वो एकदम ओपन हो गया है। ठीक है? वहां आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लाइट है ना, वो स्प्रेड हो रही है। तो जितना पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो गया, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी।
ठीक है, चलिए एक दूसरी ट्रिक मैं आपको एक और बताती हूँ मेडिटेशन के लिए। देखिए हम बीज मंत्रा पे कर सकते हैं फोकस। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे सेकंड चीज में जैसे हमारे बॉडी में अगर हम पॉजिटिव हीलिंग के लिए एनर्जी चाहते हैं, जैसे बॉडी के अंदर कोई भी हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, तो आपको ये एनर्जी है ना आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां आपके ब्लॉकेजेस है वहां पे आपको विजुअलाइज करना है कि वो एनर्जी जा रही है और आपके ब्लॉकेज को क्लियर कर रही है। ठीक है, हो सकता केवल ओम पे भी कर सकते हो, नहीं तो आप वो चीज अपने मन में बोल सकते हो। कैसे, जैसे अगर किसी को हाथ में दर्द है, ठीक है, आपको विजुअलाइज करना है कि ओम की एनर्जी है वो आपके हाथों में, हैंड्स में आ गई है, और यहाँ जो भी ब्लॉकेजेस है, जो ओम की व्हाइट लाइट है उसने वहां की जो भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, उसको एकदम रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। किसी का अगर फैटी लीवर है तो आपको विजुअलाइज करना है कि ये एनर्जी, ओम की एनर्जी आपके लीवर में गई है, लीवर आपका एकदम हेल्दी। मतलब अगर आपको ऑर्गन की हीलिंग करनी है ना, अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन को विजुअलाइज करो और फील करो वो एकदम हेल्दी है, हैप्पी है, खुश है। देखो हम जब खुश होते हैं ना, हमारी बॉडी का एक एक सेल्स खुश होते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है और एकदम अंदर से एक अलग सा वाइब्रेशन फील होता है कि नहीं होता? यस या नो? यस। यस। और अगर हम थोड़े से उदास हो जाते हैं तो ऐसा लग रहा है बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, एकदम डल 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 डल, कि जैसे किसी ने हमारी पूरी बॉडी से एनर्जी को खींच लिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। आपके चाहे ऑर्गन कैसे ही हो, नो मैटर, बट आपको उसके लिए पॉजिटिव विजुअलाइज करना है। जब आप पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे अपनी बॉडी के ऑर्गन के लिए, तो आपका एक एक ऑर्गन है ना वो हेल्दी हो जाएगा। अपने हार्ट को विजुअलाइज करो और विजुअलाइज करो आपका हार्ट एकदम हेल्दी है, लविंग एनर्जी है उसके अंदर। आपका किडनी वो एकदम हेल्दी है, आपका लीवर एकदम हेल्दी है। फील करो उस ऑर्गन को, हंसते हुए फील करो। ठीक है, हम इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पे फोकस करके हम विजुअलाइज करेंगे। नेगेटिविटी को विजुअलाइज नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना। यही विजुअलाइज करना है कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर किसी का सपोज किसी के नी में पेन है, उसे चलना नहीं हो रहा, तो ओम का मेडिटेशन करते करते आप विजुअलाइज करेंगे कि ओम की एनर्जी आपके नी में आई है और आपके नी के उधर जो भी ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज कर दिया। उसके बाद आपको विजुअलाइज क्या करना होता है, कोई भी ऑर्गन, जैसे चलो नी में पेन है तो अब चलने में कितनी प्रॉब्लम होती है किसी को नी में पेन? यस। ठीक है, तो देखो जिसको नी में पेन है उसको समझ आएगा कि नी में पेन होने की वजह से चलने में, ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और अब वो टाइम याद करो जब आपकी नी एकदम हेल्दी थी, आप कैसे आराम से चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, सब काम एकदम अच्छे से करते थे। तो आपको वही विजुअलाइज करना है कि आपकी बॉडी एकदम हेल्दी है और आप जो काम अभी नहीं कर पा रहे हो वो एकदम अच्छे से कर पा रहे हो। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज करना सीखो कि आपको बॉडी के अंदर क्या चीजों को चेंज करना है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, एक छोटा सा मेडिटेशन, कुछ अफर्मेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन हमारी हेल्दी बॉडी के लिए। ठीक है, तो आईज क्लोज करेंगे और जस्ट विजुअलाइज करेंगे, है ना। My body thrives in perfect health. Every cell in my body radiates wellness. Every breath I take fills me with healing energy. My body heals itself naturally. Health flows into my life, energizing my body and mind. My body feels strong and powerful.
My mind, body, and spirit are in perfect balance. I wake up each morning feeling refreshed and full of life. My energy is boundless and vibrant. Healing energy surrounds me and restores my body. Every part of my body works in perfect harmony. My health improves with every positive thought and action. आइज ओपन कर लीजिए। देखिए हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ आया होगा क्या बोला है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि पॉजिटिव विजुअलाइज करना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, कि बॉडी के एक एक सेल्स के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम सुबह उठ रहे हैं एकदम हेल्दी और फ्रेश फील कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जो आपको कंफर्टेबल लगे, पॉजिटिव अपनी हेल्थ के लिए पॉजिटिव लाइंस आपको बोलनी है, विजुअलाइज करनी। क्लियर? एक और मेथड है, वो है कि हम कोई एक पर्टिकुलर चीज पे अपना फोकस करेंगे, ठीक है, तो उससे भी हमारा कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, हमारी मेमोरी बढ़ेगी। जैसे कि सबसे बेस्ट क्या होता है फोकस करने के लिए, क्या करते हैं हम लोग? कोई बताएगा क्या चीज पे हम फोकस करते हैं? मोस्टली कई जने करते भी है। कैंडल कैंडल यस, वेरी गुड। कैंडल ले लो, दिया ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब आई के लेवल में ही आपका रहना चाहिए, या हल्का सा थोड़ा सा नीचे हो सकता है, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, कैंडल रखना है और केवल आपको उसकी फ्लेम को देखना है, बिना पल के झपकाए आपको उसकी तरफ देखना है, ठीक है। एक क्विक हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हो। एक बोर्ड में डॉट भी बना सकते, सर्कल, ब्लैक यस डॉट। यस यस, डॉट पे भी कर सकते हो, कोई भी हाँ, चीज डॉट पे। पे डायरेक्ट इफेक्ट होता यस, डॉट पे कर सकते हो, कैंडल पे कर सकते हो, कोई भी चीज पे, जस्ट कोई भी चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए मैं एक और वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर करती हूँ। इस पे म्यूजिक नहीं है, जस्ट आपको उसकी कैंडल की फ्लेम को देखना है, अपने आई लेवल पे आपको फील करना है। दिखाई दे रही है आपको कैंडल की फ्लेम? हाँ, बराबर Yes. दिख रही है। चलिए, आपको केवल उस फ्लेम की तरफ फोकस करना है, ठीक है। एक टक आपको देखना है, पलके नहीं झपकानी है, स्लोली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, और ये आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे जैसे आप ब्रीथ इन कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ब्रीथ आउट कर रहे हैं जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। हो रहा था आप लोगों से? यस किस पलके कितनी बार झपकाई है? 3 बार। 3 बार। शुरू में चलो कोई बात नहीं, इस पे आपको फोकस करने की प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। और ये बताइए कि कल जो मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई थी, आज किसी ने प्रैक्टिस किया उसको? वंस वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मैंने भी 2-3 किया मैम, आपने? मैंने भी किया। वेरी गुड, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। देखो एकदम शॉर्ट शॉर्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब कभी आपको ऐसे टाइम मिलता है आप कर सकते हो ये सब प्रैक्टिस,
चलिए अभी कल वो किस किस कल ने वाला डांस किया था? डाइट चार्ट एक बार एक्सप्लेन करना, वो कुछ मतलब किसमें ये है या सब कुछ लेना है। मेरे पास तो इतने इंग्रेडिएंट्स ही नहीं थे, आज स्टार्ट कर देती जैसा। तो एक बार उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना, क्या करना है। अच्छा लीना, उसको ना थोड़ा सा या तो मैं अलग से एक्सप्लेन करके बताती हूँ, है ना। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा एक लास्ट इस एक फन। हाँ, इस सब्जेक्ट को कल ले लेना। हाँ, वो सब्जेक्ट मैं कल कवर करूंगी, डाइट को, ठीक है। और 2-3 मिनट ही रहे हैं, प्लीज जल्दी से जो करवाना वो करवाना। ज्वाइन किया आप लोगों ने? काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं कि हम जूम में ही करेंगे, हमारे लिए अनकंफर्ट हो रहा है। जूम में फिर वो 15 मिनट वेट करो, फिर जूम के लिए वेट करो, और डिस्टरबेंस है, और टेलीग्राम में एकदम लाइन से होता है वो काम। वो तो मालूम वो है, लेकिन काफी एक ज्यादा है। 1 घंटा 1.5 घंटे तक हम लोग टेलीग्राम में काम को कर सकते इजीली, और जूम में हम लोग को डिस्टरबेंस रहता है। वो मेडिटेशन का लिंक ही एकदम फोकस ही खत्म हो जा रहा है यहाँ पे। कल इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था सबको। हमको पसंद भी बहुत आई थी आपकी रिक्वेस्ट, बट काफी सारे लोगों के जो मैसेजेस थे ना, वो इस तरह के आए मेरे पास में कि प्लीज आप ये एक्चुअल टेलीग्राम में को उन लोग टेलीग्राम से कभी ज्वाइन नहीं हुए ना, इसलिए उनको पता भी नहीं है, पर ज्वाइन करेंगे तो उनको समझ में आएगा वो चीज। लेकिन उनको जो No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.